Give you my heart. हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल लर्न विथ आभास से मैं राकेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कृषि की प्रमुख विधियों और कुछ क्रांतियों के बारे में अध्ययन करेंगे, जहां से एक या दो क्वेश्चन सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़रूर पूछा जाता है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो कृषि की विधियां हैं उनके क्या नाम हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से इस प्रकार से बन सकता है कि रेशम कीट पालन की कृषि को क्या कहा जाता है। तो आपको चार विकल्प दिया गया रहेगा और चार विकल्प में से आपको सेरीकल्चर पर गोला करना होगा। या आपको पूछ सकता है कि सेरीकल्चर विधि किससे संबंधित है। तो विकल्प आपको मिलेगा रेशम की कीट पालन से संबंधित है। तो हर हाल में आपको ये क्वेश्चन दो प्रकार से घुमा के पूछा जा सकता है। चाहे आपको इस तरह से पूछ ले कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है, रेशम कीट पालन से, या रेशम कीट पालन से संबंधित विधि कौन सी है, तो उत्तर होगा सेरीकल्चर। तो चलें अब हम लोग बिना देर किए अपने पॉइंट पर आते हैं। तो देखिए बच्चों, पहली विधि आपको दिख रही है सेरीकल्चर, और सेरीकल्चर जो है रेशम कीट पालन से संबंधित कृषि की एक विधि है। दूसरा है एपीकल्चर। तो एपीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से संबंधित विधि जो है किसकी कृषि की, उसे कहते हैं एपीकल्चर। और कभी कभी चार दे देता है, चारों को मैच करना होता है। आगे देखें पिसीकल्चर। पिसीकल्चर किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से संबंधित है। और अगला है फ्लोरीकल्चर, जैसा कि इसके नाम में ही दिख रहा है, फ्लावर से फ्लोरी। फ्लोरीकल्चर किसके लिए? फूलों के उत्पादन की एक विधि है जिसका नाम है फ्लोरीकल्चर। और विटीकल्चर, अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। वर्मीकल्चर, केचुआ पालन की जो कृषि की विधि है उसे कहा जाता है वर्मीकल्चर विधि। पोमोकल्चर, फलों का उत्पादन करने की जो विधि होती है उसे कहते हैं पोमोकल्चर। और अगला है ओलेरीकल्चर, सब्जियों के उत्पादन की विधि को ओलेरीकल्चर कहते हैं। हार्टिकल्चर, हार्टिकल्चर क्या है? बागवानी जो कृषि होती है उसे हार्टिकल्चर कहते हैं। और यूरोपोटिक विधि क्या है? हवा में पौधे को उगाने की जो विधि होती है उसे कहते हैं यूरोपोटिक विधि। अब आगे है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स जो होती है पानी में पौधे को उगाने की जो कृषि की विधि है उसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। और आगे देखें, कुछ क्रांतियां हुई थी खास तौर से कुछ उत्पादन के लिए। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण क्रांति जो हुई जिसे हम लोग कहते हैं हरित क्रांति। तो हरित क्रांति किसके लिए? खाद्यान्न उत्पादन के लिए। और क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो आपका उत्तर जो होगा खाद्यान्न उत्पादन से। या खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति हुई, तो हरित क्रांति आपको लिखना है। या कभी कभी चार विकल्प दे देगा और चारों को मिलाना होगा, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, है ना, भूरी क्रांति। और इसका क्रम उल्टा कर देगा कि क्रम को मिलाइए, ठीक है ना। इसलिए आपको ये सभी याद होने चाहिए ताकि आपको क्रम से पूछे तो मिला लीजिए, या आपको मैचिंग कराने के लिए दे दे उसको भी आप कर लो। तो ध्यान से देखें, हरित क्रांति किसके? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित। भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित। पीली क्रांति तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति बायोडीजल के उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर या मांस के उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति एक विशेष प्रकार की मछली होती है जिसे कहते हैं झींगा मछली। तो झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित जो क्रांति है उस क्रांति का नाम है गुलाबी क्रांति। बादामी क्रांति मसाला के उत्पादन से संबंधित क्रांति को बादामी क्रांति कहते हैं। और अगला है सुनहरी क्रांति। तो सुनहरी क्रांति किसके ऊपर संबंधित है? फल के उत्पादन से संबंधित जो क्रांति है उसका नाम है सुनहरी क्रांति। और अगली बड़ी महत्वपूर्ण क्रांति है अमृत क्रांति।
अमृत क्रांति किससे संबंधित है? नदी जोड़ो परियोजनाओं से संबंधित जो क्रांति है उसका नाम है अमृत क्रांति। तो बच्चों ये जो टॉपिक है इसको बिल्कुल आप सीरियसली से पूरा का पूरा 2-3 बार पढ़िए और संभव हो तो उसको नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये ऐसा प्रकरण या टॉपिक है जिसकी डिमांड बच्चे काफ़ी समय से कर रहे थे सर कि कुछ जीएस से संबंधित जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये ऐसी टॉपिक है जिससे लेखपाल है, यूपी टेट है, सुपर टेट है, रेलवे है, इवन जितनी भी परीक्षाएं हैं सब में यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है और किसी भी मॉडल पेपर को आप उठाकर देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग बस इतना पढ़ेंगे। शेष अगले किसी टॉपिक में अगले किसी क्लास में कोई दूसरा टॉपिक लेकर के हम लोग अध्ययन करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।